नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। तो आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम मैथ के फार्मूला और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे हम पहली क्लास में, तो उससे हम आज आगे बढ़ते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। उसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें आपके सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट जो मैथ के होंगे सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज हम फिर से आगे। आज हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र। तो त्रिभुज में बहुत सारे केंद्र होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, किस तरह से काम आएंगे अपने आपके एग्जाम में, उन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से सेंटर होते हैं देखते हैं हम। ठीक है, एक होता है हमारा इन सेंटर, इन सेंटर जिसे बोलते हैं अंतः केंद्र। एक होता है हमारा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम परिकेंद्र, परिकेंद्र। ठीक है, एक होता है हमारा सेंट्रॉयड। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम अंतः केंद्र। और एक होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र की हम बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसे आई से डिनोट करते हैं। तो जैसे हमने क्या करा, हमने एक बनाया त्रिभुज इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, एक इसमें हमने बना दिया सर्किल, एक बना दिया सर्किल इस तरीके से। ठीक से नहीं बनाया तो उस पे मत जाना। ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लेना। एक बना दिया सर्किल। ठीक है, तो अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। इसको हमने बोल दिया सी साइड, इसको बी साइड और इसको ए साइड। ठीक है, तो अंतः केंद्र त्रिभुज ए बी सी के सभी तीन आंतरिक कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। समझ गए बात ना आपको। जैसे इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ त्रिभुज एबीसी। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अंतः केंद्र कैसे बनता है, जैसे हमने क्या हुआ, कोई एंगल बाइसेक्टर डाला। जैसे ये हमारा पॉइंट है, ये इसका बिंदु है, तो हमने एंगल बाइसेक्टर डाला ए का। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर डाला हमने इसका सी का। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर डाला हमने इसका। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस कोण ए को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया हाफ हाफ, इसको डिवाइड कर दिया हाफ हाफ। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो इसका मिलन बिंदु जो होता है जहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। समझ गए बात आपको, समझे तो आप बात इस बात को। तो इसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र। तो सभी आंतरिक समद्विभाजकों का जो मिलन बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। अब ये है, अब ये वृत्त है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त बोलेंगे। तो अंतःवृत्त के केंद्र को, ये है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त के केंद्र को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, या इन सेंटर हम बोलते हैं। ठीक है, और इसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, इसकी त्रिज्या को अंतः त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, और जो हमारा अंतः केंद्र होता है, जो इन सेंटर होता है, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। अंतः केंद्र त्रिभुज के तीनों ओर से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। मतलब कि इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब हम देखो, अब आगे एक प्रॉपर्टी बताते हैं जो हमने पहले ही बताई थी आपको, इसमें फिर से समझाते हैं। जैसे मैं अब क्या करूँगा, इसको मैंने नाम दे दिया आई। ठीक है, तो जैसे मैंने पूछा बी आई सी, तो कोण बी आई सी बराबर क्या होगा, 90 प्लस के कोण ए बाई 2। ठीक है,
कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो 90 मैं ऐड करूंगा और इस वाले एंगल का क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, BIC। जैसे अब निकालना है, अब मुझे निकालना है AIC कोड, AIC निकालना है, AIC। अब मुझे निकालना है ये वाला कोड AIC, ये वाला कोड निकालना है। तो कैसे निकालूंगा कोड AIC, मैं करूँगा 90 प्लस के कोड B/2। अब जैसे मैंने निकालना है मुझे 3 नंबर कोड AIB, तब क्या करूँगा 90 प्लस के कोड C/2। समझ गए आप लोग। तो देखो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तब अप्लाई करना है। ये बात ध्यान रखना। आगे एक कंडीशन और आएगी तो उसमें आपको समझा दूंगा कि ये वाला फार्मूला कब लगेगा, एक दूसरा फार्मूला होता है इसी तरह वो कब लगेगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद परिकेंद्र की। ठीक है, तो परिकेंद्र क्या होता है। हम बात करते हैं परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र क्या होता है, ठीक है। तो परिकेंद्र कैसे बनेगा, जैसे हमने क्या करा, एक हमने बना दिया त्रिभुज, बना दिया त्रिभुज नहीं, सर्किल बना दिया। सर्किल के अंदर हमने क्या बनाया, सर्किल के अंदर हमने बना दिया त्रिभुज। ठीक है, सर्कल के अंदर हमने क्या बना दिया, त्रिभुज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। ठीक है, तो सरकम सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब जो परपेंडिकुलर होंगे और बाइसेक्टर भी होंगे। जैसे हमने क्या करा, हमने एक डाला इस पे परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अब जे 90 डिग्री भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है हाफ हाफ, तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ गए आप बात को। ठीक है, ऐसे ही हम तीनों भुजाओं पे डालते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डालते हैं, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। समझ गए बात आपको। अब हमने क्या किया, एक इस तरीके से डाल लिया। एक मिनट रुको, थोड़ा फिर से बनाते हैं इसको। ठीक है, रुको एक मिनट। तो इसको फिर से बनाते हैं। जैसे ये इसका क्या होगा, केंद्र होगा ये। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। तो हमने इस तरह से डाला इसको। ठीक है, और हमने ये ऐसे बनाया। ठीक है, और इसको हमने इस तरह से डाला और हमने इसको ऐसे डाला है। ये लंब डालना है इस तरीके से, और एक हमने क्या करा, इस तरीके से डाला और एक हमने ये बना दिया लंब। ठीक है, तो लंब क्या है कि सभी 3 लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये जो है ये, इसको क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलते हैं। आगे समझिए, परिकेंद्र के केंद्र को मतलब परिवृत्त के जो, अब क्या है ये परिवृत्त है, ये इसके अब जो त्रिभुज के चारों तरफ बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, परिवृत्त। तो परिवृत्त के केंद्र को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, परित्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया O। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस होगी OA, जैसे OA बराबर OB और OB बराबर OC और OC बराबर R। तो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी ना, तो इसको क्या बोलेंगे, परित्रिज्या। ठीक है, समझ गए आप लोग, परित्रिज्या। ठीक है,
और मैंने परपेंडिकुलर बता ही दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र डिस्कस करते हैं अब। लंब केंद्र, लंब केंद्र इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा? जैसे हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, एक प्यारा सा त्रिभुज बना दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहां से हमने डाला लंब। ठीक है, और इससे हमने डाला ऐसे करके, और इससे हमने डाला ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ पर डाल दिया, ये यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो लंब केंद्र त्रिभुज को सभी ऊंचाइयों का क्या होता है, मिलन बिंदु होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको नाम दे दिया हमने H। क्या नाम दे दिया हमने? H। तो लंब केंद्र क्या होता है, सभी ऊंचाइयों का क्या होता है, मिलन बिंदु होता है, और त्रिभुज के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। ठीक है, जब हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर या लंब, मतलब लंब डालते हैं त्रिभुज के अंदर, तो क्या होता है, ये लंब केंद्र बनता है। इसके मिलान बिंदु क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनती है इससे, लंब केंद्र से। ठीक है, जैसे अब आपसे पूछता है, हमने दे दिया इसको नाम A, इसको नाम B दे दिया, इसको नाम दे दिया C। ठीक है, तो ये हमारा A और ये E और ये F। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है, ये वाला एंगल पूछ लेता है आपसे, जैसे मैंने पूछा कोण BHC बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालूंगा, 180 माइनस के कोण A। ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये प्रॉपर्टी कब लगनी है, जब हमारा परपेंडिकुलर डाला जाएगा तब ये प्रॉपर्टी लगनी है। 90 प्लस AY वाली 2 कब लगनी है, जब हमारा एंगल बाइसेक्टर डाला जाएगा। इस बात को ध्यान रखें ना आप आगे से। ठीक है, अब आगे पूछते हैं हम, जैसे कोण AHC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस के कोण B। और ऐसे ही पूछ लेता है, कोण AHB बराबर क्या होगा, 180 माइनस के कोण C। समझ गए आप लोग? अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे केंद्र की, केंद्रक की। केंद्रक कब बनेगा, ये सेंट्रोइड। ठीक है, ये कब बनेगा, इसकी बात करते हैं। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर एक बना दिया प्यारा सा छुटकू सा त्रिभुज। ठीक है, बना दिया। अब केंद्रक कैसे बनेगा, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में समझाते हैं कि केंद्रक त्रिभुज की सभी 3 मध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। और मध्यिका कैसे बनाती हैं, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक डाली, क्या हो गया, एक मध्यिका डाल दी। मध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ये बराबर बराबर इसको डिवाइड कर देगी। एक मध्यिका हमने यहाँ पर डाली और एक मध्यिका हमने यहाँ पर डाली मीडियन। तो इसने इसको डिवाइड कर दिया, इसने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर ये हो गई और यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, तो इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है ये, ठीक है, क्या है ये, प्रतिच्छेदन बिंदु ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। इसको हमने नाम दे दिया G। समझ गया बात? तो माध्यिका क्या करती है, सामने शीर्ष से डालते हैं और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब ये कितने भाग बट गए हमारे, देखो, एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट बन गए इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे हमें एक पार्ट का, जैसे हमने इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमें
अब यहाँ पर इतने त्रिभुज बन गए जे, देखो एक त्रिभुज ये बना हमारा, ये ऐसे करके ये त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज मतलब ये बन गया त्रिभुज। तो ऐसे हमारे कितने 6 त्रिभुज बन गए। तो हमें अगर इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इक्वल टू 1/6 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। समझ गए आप लोग कि जो एरिया होगा प्रत्येक त्रिभुज का वो 1/6 होगा पूरे त्रिभुज के एरिया का। समझ गए आप बात को। अब आगे आपको बताते हैं एक चीज़ और, जैसे हमारे जो पूरे मीडियन दे रखी है, दूसरा कलर लेते हैं, बताते हैं आपको अच्छे से, समझाते हैं आपको, आज एक चीज़ समझा देंगे आपको। जैसे हमने क्या किया, ये पूरे मीडियन, अरे ये नहीं करना हमको, हाँ, जैसे हमने क्या, ये पूरे मीडियन ली हमने ऐसे, तो इसकी पूरे मीडियन की हाइट है 3, ठीक है। तो ये 2 पार्ट ऊपर होगा, 1 पार्ट नीचे होगा, मतलब कि 2:1 में ये डिवाइड करेगा सेंट्रॉइड इसको, ऊपर की 2 होगी, नीचे क्या होगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि AG/GD, AG मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी D, ठीक है। और ऐसी हो गई BG, और इसको नाम दे दिया हमने E, और इसको नाम दे दिया F, ठीक है। तो AG/GD बराबर BG/GE और CG/GF बराबर 2:1 में इसको डिवाइड कर देगा। समझ गया बात आपको। एक चीज़ और बताते हैं आपको इसमें, जैसे अब मैंने क्या किया, मैंने F को और E को यहाँ से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया हमारा। अगर F को E को हमने यहाँ से मिला दिया तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया यहाँ पर। तो इसको क्या नाम देंगे, जैसे अब आपसे पूछ लेता है, जैसे अब आपसे यहाँ पर अगर पूछा कि एरिया ऑफ त्रिभुज GEF बराबर क्या होगा, 1/12 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, मतलब 1/12 होगा इस त्रिभुज का एरिया पूरे त्रिभुज का। ठीक है, समझ गए आप बात। जैसे अब एक चीज़ और बताते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और बताता हूँ आपको। चलो इतना ही रखता हूँ मैं, ना दिक्कत हो जाएगी, पेन बहुत मोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं। हाँ, तो जैसे अब पूरी जो इस मीडियन की लेंथ पूरी दे रखी 3 हमारी, ठीक है। जैसे 3 नहीं, मतलब रेशियो दे रखा था 2:1 का, ठीक है, 2 और 1 का रेशियो दे रखा था। अब क्या हुआ, हमने क्या करा, यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, दिख भी नहीं रहा है, तो बहुत धीरे कम चल रहा है। हाँ अब सही, यहाँ से इसको कट कर दिया। तो ये इसको कैसे बांट देगा, जैसे मैं बताता हूँ। इसको नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर एक नाम दे दिया O, ठीक है। तो AO रेशियो OG रेशियो GD बराबर बांट देगा 3:1:2 में इसको डिवाइड कर देगा। समझ गया बात आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे इसमें, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे इसमें चतुर्भुज की, कि चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसको जूम कम कर दें, अब सही है, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं, यहाँ लॉक करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने काम की तरफ, डिलीट करते हैं इसको, शुरू करते हैं इसको। जैसे अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है, चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं,
इनको अच्छे से विस्तार से आपको बताते हैं। जैसे यहाँ डिवाइड करा, यहाँ पर डिवाइड करा, और यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होती है? एक बंद आकृति होती है और एक प्रकार का बहुभुज होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 4 कोण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होंगे? स्क्वायर आएंगे, जिसे क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और एक आएगा हमारा रेक्टेंगल, इसको क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। और एक आएगा हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बताना। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और एक आएगा हमारा रोम्बस, रोम्बस आएगा हमारा, जिसको बोलेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, और एक आएगा हमारा ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, इसको क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब बढ़ते हैं, एक एक कर डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग, स्क्वायर, वर्ग, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी और ए भी होगी। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें, ये भी 90 का डिग्री का, इसमें 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये क्या होता है? इसका डायगोनल होता है। ये क्या बोलते हैं? इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। एरिया क्या होता है इसका? ए स्क्वायर होता है। और इसको डायगोनल को डी लिखा है हमने। ठीक है, तो इसका एरिया इससे भी निकल जाता है, डी का स्क्वायर बाई 2 ऐसे करके। ठीक है, और जो इसका डायमीटर होगा, मतलब इसका डायगोनल होगा, वो कितना होगा? a√2। ठीक है, और जो इसकी इन रेडियस होगी, अगर इसमें हम वृत्त बना देते हैं, ठीक है, तो इन रेडियस होगी, वो इसके अंदर वृत्त बनाएंगे, तो जो इन रेडियस होगी हमारी, वो क्या होगी? एक साइड का आधा। अगर इसके चारों तरफ एक वृत्त बना देते हैं तो कैपिटल रेडियस हमारी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे डायगोनल का हाफ। ठीक है, इसके परिमीटर की बात करते हैं, परिमाप की, तो इसका परिमाप कितना होता है? 4a। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके लिए जरूरी थी। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की बात करते हैं हम। आयत, आयत की बात करते हैं, रेक्टेंगल। कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी आपको कराने की, सारे फार्मूले पर करा दें आपको। ठीक है, जितना हो सके करा देंगे। आप 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने ये बना दी आयत। आयत क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, जैसे ये ए है तो ये भी ये होगी, ये भी है तो ये भी होगी। ए भी 90 डिग्री का होगा, ए भी 90 डिग्री का, ए भी 90 डिग्री का, ए भी 90 डिग्री। और ये क्या हो जाता है? ये बन जाते हैं डायगोनल, इसके ये होते हैं डायगोनल। तो जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है? इसका एरिया होता है एल, मतलब कि एक मिनट को, जैसे मैं इसको नाम दे दिया मैंने, क्या हुआ ये है, इसको करते हैं ऐसे करके। अब समझो, जैसे इसको नाम दे दिया एल, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? एल इंटू बी। ठीक है, इसके परिमाप की बात करते हैं, पी। परिमाप क्या होता है? 2l + kb। ये क्या होता है? इसका परिमाप होता है। और अगर हम इसके विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल की, तो डायगोनल क्या होता है? l का स्क्वायर + kb का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए?
अब हम बढ़ते हैं आगे, इतना ही आपके लिए ज़रूरी था इसमें। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जैसे ये बनाया हमने और ये बनाया, ऐसे करके, 1 मिनट को गड़बड़ दिख रहा है ये हमको। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए हमने, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, तो इसका एरिया होगा, वो क्या होगा, तो इसका एरिया होगा बेस, 1 मिनट रुको, हाँ, इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। जब हम यहाँ से ऐसे हाइट डाल देंगे इस पर, ठीक है, ये हो गया। और क्या बताना है, इसका परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप इसका क्या होगा, 2a प्लस के बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका परिमाप। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे रोम्बस की, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रोम्बस। ठीक है, इसकी बात करते हैं। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड बराबर होती हैं, ऐसे और ऐसे, तो ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी। ठीक है, यहाँ से हमने अगर इसमें डायगोनल डालते हैं, ये क्या होते हैं, विकर्ण डालते हैं, इसका विकर्ण डाला, ये विकर्ण का नाम दे दिया D1। इसमें विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, D1, इसका D2। ठीक है, तो इसका एरिया हमारा दे होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, इसका एरिया होता है। परिमाप की हम बात करते हैं, परिमाप, तो परिमाप इसका होता है 4a। ठीक है, और दूसरा अगर इसको निकालना परिमाप, तो एक फॉर्मूला और होता है, 4a का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस के D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम। ठीक है, समलंब, इसकी बात करते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसका जो एरिया निकालेंगे हम, ये बनाया हमने और ये बना दिया और ये बना दिया, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, और ये बना दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया। यहाँ से हमने डाली ये H, इसको नाम दिया हमने B, इसको नाम दिया D, इसको C, और ये बना दिया ABCD, और इसको नाम दे दिया हमने स्मॉल c, इसको नाम दे दिया A, और इसको नाम दे दिया हमने स्मॉल d। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी विकर्ण अलग अलग होते हैं। ये विकर्ण डाल दिया हमने और ये डाल दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने D1, इसको नाम दे दिया D2। तो अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालने क्या करते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए और बी, तो a प्लस के बी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी। दूरी क्या है हमारी, h, जो हमने ए लिख रखी है।
तो ये होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और इसका परिमाप निकालना है तो सबको जोड़ दो। परिमाप परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। समझ गए। अब हम बात करते हैं आयत में कुछ जरूरी प्रॉपर्टी है, बहुत ज़रूरी। आयत की बात करते हैं फिर से एक बार। जैसे हमने क्या किया, हमने एक बनाया जो आयत, प्यारा सा सुंदर सा ये बनाया आयत, ऐसे करके ऐसे करके हमने क्या बनाया। फिर हमने क्या एक इसका ये बना दिया ऐसे ऐसे और ऐसे एक रास्ता बना दिया हमने। ठीक है, ये क्या बना दिया, रास्ता। तो अब आपसे इसमें पूछेगा कि एरिया ऑफ क्रॉसिंग रोड, इस रोड का एरिया पूछेगा आपसे। तो हमारा वो एरिया कैसे निकालना है, इस बात को हम आपको बताते हैं। तो इसमें आपसे पूछेगा क्रॉसिंग रोड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्रॉसिंग रोड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया H, जो इतना है ये, इसको नाम दे दिया H। ठीक है, और इसको जो पूरी लेंथ है इसकी, इसको नाम दे दिया B। ठीक है, और इसकी जो पूरी लेंथ है इसको नाम दे दिया L। ठीक है, जब ये H है तो हमारा ये भी H होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, H। तो यहाँ पर इसका एरिया होगा L इंटू H प्लस के B इंटू H माइनस के H इंटू H। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, H सभी से कॉमन लेंगे तो L प्लस के B माइनस के H, तो ये इसका फार्मूला निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको वैल्यू दी जाएंगे और आपसे डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा के आंसर पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक केस और बनता है, उसकी बात करते हैं। जैसे तो दूसरा केस जो इसमें बनेगा वो ये बनेगा, जैसे इस तरह का आयत दे रखा होगा, इस तरह का इन्होंने आयत दे दिया। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें, अब जो रास्ता ये लोग बनाएंगे ना, वो इस आयत के बाहर बनाएंगे। आयत के बाहर इन्होंने क्या बना दिया, इतना रास्ता बना दिया ये। ठीक है, ये क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। तो हमने माना इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है B, और जो रास्ते की जो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई वो कितनी है, H। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इस एरिया ऑफ पाथ, इस पथ का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे 2H, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, 2H L प्लस के B प्लस के 2H, तो इसमें ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक केस और बनता है, उसकी बात करते हैं। अब क्या है, जैसे हमारा ये क्या बना दिया, एक आयत बना दिया, अब रास्ता क्या बना रहे हैं, अंदर बनाएंगे। ठीक है, रास्ता क्या बनाएंगे, अंदर बनाएंगे। तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, एक आयत के अंदर का पथ या पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगल। तो कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला होता है, इसको नाम दे दिया हमने H, और इस पूरी जो ये लंबाई है ये पूरी, इसको नाम दे दिया हमने B, मतलब चौड़ाई इसकी, और जो लंबाई है इसको नाम दे दिया L। तो यहाँ फार्मूला लगेगा 2H
L प्लस के बी माइनस के 2H। ठीक है, समझ गए, ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं 2D। ठीक है, 2D मतलब का 2 डायमेंशन मेंसुरेशन के फार्मूला के। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं जैसे, और एग्जाम से पहले ही क्लास देख के जरूर जाना, ऐसे समझ लेना। जैसे एक होती है 0 डायमेंशन फिगर, 0 डायमेंशन फिगर, मैं 2 ऐसे D लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 0 डायमेंशन फिगर, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है एक बिंदु, तो इसमें ना तो लंबाई होगी ना चौड़ाई होगी ना ही ऊंचाई होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको 0 डायमेंशन फिगर। फिर दूसरी क्या होती है हमारी, फिर होती है 1 डायमेंशन फिगर, 1 डायमेंशन फिगर, 1 डायमेंशनल फिगर। ओके, तो इसमें क्या होती है, इसमें केवल लंबाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होगी, केवल लंबाई होगी। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या होता है 2D, 2 डायमेंशन फिगर। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, तो इसको क्या बोलेंगे 2 डायमेंशन फिगर। हम बात करेंगे 3 डायमेंशन फिगर की। 3 डायमेंशन फिगर क्या होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने ये बनाया यूं 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 यूं, तो क्या बन गया, ये एक घनाभ बन गया ये। ठीक है, क्या बन गया, घनाभ। तो इसमें लंबाई L होगी और इसकी चौड़ाई जो होगी वो B होगी और इसकी हाइट क्या हो जाएगी H। तो जिसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी और क्या होगी, मतलब कि लंबाई होगी चौड़ाई होगी और इसमें हाइट भी होगी, तो इसे क्या बोलते हैं 3 डायमेंशन फिगर। समझ गए। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे हम, त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें सभी साइड क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे ये A हो गई और एक के ये B हो गई और ये क्या हो गई C। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, अब जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। परिमाप क्या होगा, P बराबर A प्लस के B प्लस के C, ये क्या होगा परिमाप होगा। और इसके सेमी पेरीमीटर क्या होगा, स्मॉल s से लिखते हैं, A प्लस के B प्लस के C बाई 2, ये क्या होगा इसका सेमी पेरीमीटर होगा। और इसका जो एरिया होगा, एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, S माइनस के A, S माइनस के B और S माइनस के C। ठीक है, इस फार्मूले से क्या निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा। अगर हम बात करें इसमें इन रेडियस जो अंतर त्रिज्या होगी, अगर इसमें सर्कल बना दिया जाए तो क्या होगा हमारा एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा से, हम एरिया को त्रिभुज का एरिया से डिनोट कर दिया इसको, और R इंटू एस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछता है, इधर लिख दे रहा हूँ, अगर इसमें आपसे पूछता है कैपिटल R मतलब परित्रिज्या इस त्रिभुज की, अगर इसके बाहर एक सर्कल बना दिया है तब क्या होगी, तो ABC अपॉन 4 इंटू एरिया। ठीक है, ये होगा इसका परित्रिज्या का फॉर्मूला। समझ गए आप। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, जैसे जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2, और मैंने इसको नाम दे दिया P परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया हाइपोटेनियस और इसको नाम दे दिया B। तो क्या होगा परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, ये इसका क्या होगा एरिया होगा। और आगे हम बात करते हैं आगे हम बढ़ते हैं। अगर इसमें पूछता है आपसे
पेरीमीटर परिमाप तो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस के हाइपोटेनियस प्लस के बेस, ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है इसका इन रेडियस तो कैसे निकालेंगे, P प्लस के बी माइनस के H बाई 2, तब हम इसको ऐसे निकालेंगे। अगर यहाँ से पूछता है आपसे कैपिटल R मतलब के परित्रिज्या, तब कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस का हाफ। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ए भी ये होगी, ए भी ए होगी और ए भी ए होगी। यहाँ से हम इसमें हाइट डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ से क्या करा, यहाँ से हाइट डाल ली, इसको एच बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसकी जब प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो हमने माना इसकी जो इन रेडियस होगी आर, वो क्या होगी, a/2√3। ठीक है, ये होगी। और कैसे निकाल सकते हैं, h/3। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, एक बार क्लास को देख के जरूर जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, ये सब हो जाएगी। अब हम इसमें बात करें कैपिटल आर की परित्रिज्या, तो वो क्या होगी, a/√3 होगी और 2h/3। दो फार्मूला होते हैं इसके, अगर हाइट पता हो तो इसके निकाल सकते हैं। परिमाप की बात करते हैं p, तो क्या होगा, 3a होगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें हाइट निकालने के लिए, अगर हमें क्या हाइट पता ना हो और हमारी क्या देख क्यों साइड दे रखी हो, तब कैसे निकालेंगे, हाँ तब कैसे निकालेंगे, तब इसका फॉर्मूला होता है √3a/2। ये बाहर है रूट से। ठीक है, और अगर हम इसकी एरिया की बात करते हैं, एरिया इस त्रिभुज का, तब क्या होगा, √3/4 और a²। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दी जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा ये सब कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, तो कुछ और तो नहीं बचा। अब हम बात करेंगे अपने समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो हम इसकी बात करें। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है हमारा, जिसमें क्या होता है, दो साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये हमारी क्या होगी, बी होगी। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं। तो अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है, हमने यहाँ से हाइट डाल दी। ठीक है, तो अगर हमसे हाइट पूछी जाती है तब हम कैसे निकालेंगे, तब हमारा फॉर्मूला लगता है 4a² माइनस के b² और इसका ऊपर वाले का रूट। ये हमारा क्या होगा, इसका हाइट का फार्मूला हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका एरिया की, तब कैसे निकालेंगे, तो b/4 और 4a² माइनस के b²। ये क्या होता है हमारा फार्मूला इसके एरिया निकालने का। परिमाप की बात करते हैं तो क्या होगा, 2a प्लस के b। ये क्या होगा, इसका परिमाप होगा। अब हम बात करेंगे पॉलीगॉन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, पॉलीगॉन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बहुभुज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब बहुभुज होता क्या है, बहु 3 या इससे अधिक भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला नोट कर लो आप। जैसे अगर कोई बहुभुज है, ठीक है, तो उसमें दे रखा है कि n अगर उसकी भुजाएं हैं तो n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग पूछेगा। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो कैसे निकालते हैं हम,
कैसे निकालेंगे इसको बताते हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है। इंटरनल एंगल का सम कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है n-2 और इंटू 180 डिग्री। n भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज। इसमें त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, तो n बराबर 3 ले लेंगे। अब इसके आंतरिक कोणों का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 3 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। समझ गए आप, तो इस तरह से इसको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसी प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, वो सम ऑफ इंटरनल एंगल था। अगर उससे पूछा कि एवरी, मतलब अगर ये पूछ रहा था कि एवरी एंगल कितने का होता है, फार्मूला होगा यहाँ पर n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, तब ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला लगेगा। अगर आपसे पूछा लेता है कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का सम, अगर आपसे पूछता है एक्सटर्नल एंगल का सम, तब क्या होगा हमारा, तब होगा 360 डिग्री। तब कितना होगा, 360 डिग्री। अगर आपसे यहाँ पर पूछता है कि सम ऑफ इंटरनल प्लस के एक्सटर्नल एंगल का सम, तब कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, तब कितना होगा, 180 डिग्री। अगर आपसे इसमें पूछता है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण कितना होगा, ठीक है, प्रत्येक बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण अगर पूछता है, तब कितना होगा, 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर पूछता है, इसमें भुजाओं की संख्या पूछ लेता है, तब कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल एंगल, इसको क्या बोलते हैं, तब प्रत्येक भुजाओं की संख्या निकल आएगी, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछता है एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछता है, विकर्ण जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन, ठीक है, तब कैसे निकालने हैं, विकर्णों की संख्या, तब हमारा फार्मूला बनता है n-3 और बाई 2, तब हमारा ये फार्मूला बनता है, ठीक है। यहाँ पर पॉलीगॉन आपका समाप्त होता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3D फिगर की, 3D, ठीक है, मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, तब क्या होगा इसमें, तो 3D फिगर क्या होती है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसे क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर घन की, किसकी बात करेंगे, घन की बात करेंगे, ठीक है। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है, तो हम क्यूब की बात करेंगे। तो क्यूब क्या होता है, घन बनाते हैं, घन बनाते हैं, यहाँ पर देखो, ये हमने क्या बना दिया, एक घन बना दिया हमने, ओके, ठीक है। तो इसमें ए भी, इसकी हाइट भी, मतलब कि हाइट भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और लंबाई भी ए होगी, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें फेस की, तो चेहरे इसमें कितने होंगे, तो 6 तो हमारे क्या होंगे, इसमें फेस होंगे, 6 हमारे फेसेस होते हैं इसमें। वर्टेक्स की बात करते हैं, शिखर कितने होंगे, तो 8 होते हैं हमारे, 8 कितने होते हैं, वर्टेसेस,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं किनारे तो कितनी होती हैं, 12 12 क्या होती हैं इसमें, एजेस होती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके घन का वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ, ठीक है, तब कैसे निकालते हैं, LSA लेटरल सरफेस एरिया, तब क्या होगा इसका 4A², ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया TSA घन का संपूर्ण पृष्ठ, तब कैसे निकालेंगे हम 6A², तब क्या होगा 6A² TSA। अगर हम इसके डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल विकर्ण की, तब कैसे निकालेंगे A√3, तब फार्मूला लगेगा यहाँ पर A√3, ठीक है। अगर आपको वर्टेसेस दे रखे हों, फेस दे रखे हों, और मतलब के 2-3 चीज़ें होती हैं, वर्टेसेस होता है, वर्टेक्स होता है, प्लस के फेस होते हैं, और क्या होते हैं हमारे मतलब एजेस होती हैं, तो इसका फार्मूला बनता है 2, वर्टेस प्लस फेस माइनस के एज इक्वल टू 2। तो इसमें 2 चीज़ें दी जाएंगी, तीसरी पूछी जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं घनाभ की। हम किसकी बात करेंगे, घनाभ की, घनाभ, ठीक है। घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, इसे क्या बोलेंगे, घनाभ। तो घनाभ को कैसे निकालते हैं, घनाभ ये क्या हो गया हमारा घनाभ, ऐसे घनाभ को बनाएंगे हम, थोड़ा गड़बड़ बन गया ये, डिलीट करते हैं इसको, फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये बनाया, ये बनाया, फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो बना देते हैं इसको। ये क्या हो गया, ये घनाभ बन गया हमारा, ठीक है। तो घनाभ में क्या होती है, ये हाइट होती है, और इसका ये ऊंचाई होती है, और ये क्या होती है इसकी लंबाई, इसमें क्या होती है अलग अलग होती हैं। तो हम बात करते हैं घनाभ। तो घनाभ में फेस कितनी होंगी, घनाभ में कितने फेस होंगे, घनाभ मतलब कि 6, अपने रूम को देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 6 कितने होंगे इसमें फेस होंगे। अगर हम शिखर की बात करेंगे, वर्टेक्स की बात करेंगे, तब वो कितनी होंगी, तब होंगे हमारे 8 होंगे। अगर हम एज की बात करते हैं, किनारा, ठीक है, किनारा कितने होंगे इसमें 12 होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तब हम कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका फॉर्मूला बनता है इसको LSA बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2H और L प्लस के B, ये फार्मूला बनता है हमारा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया TSA की, तो कैसे निकलता है, तो 2L प्लस के B इंटू H प्लस के H इंटू L, ये क्या होता है इसका TSA। अगर हम बात करते हैं इसके आयतन की B की, तो कैसे निकलेगा L इंटू B इंटू H, ये क्या होगा इसका आयतन होगा। अब हम बात करते हैं आगे, अगर इसका डायगोनल पूछें आपका विकर्ण, ठीक है, विकर्ण पूछ का, तब कैसे निकालते हैं L का स्क्वायर प्लस के B का स्क्वायर प्लस के H का स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा B, ठीक है। अगर इसमें पूछता है आपको, इसको नोट कर लो, यदि एक घनाभ के तीन आसान फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है हमारा क्रमशः x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। इफ एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर x by z रिस्पेक्टिवली,
ठीक है। तो हम क्या निकालें, तो हमें पूछा है इसका आयतन, तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं, √x/z। तो इसका इस तरीके से आयतन निकालते हैं। समझ गए, इसमें सारी चीज़ें होंगी आपकी। अब हम बढ़ते हैं आगे, जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने क्या बनाया, एक क्यूबॉइड मतलब कि एक आयताकार शीट ली हमने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। हमने इसको यहाँ से काटा, हमने यहाँ से काटा, और हमने इसको यहाँ से काटा, हमने यहाँ से काटा, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने x, चौड़ाई है इसकी x है, इसकी भी x है, इसकी x है, x इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसकी भी x लंबाई चौड़ाई, इसकी भी x लंबाई, इस पूरी की b है, और ये कितनी है, l है। तो आयताकार बॉक्स का आयतन निकालना है। अब क्या निकालना है इसका, आयताकार बॉक्स का आयतन। तब कैसे निकालेंगे, तब हम लगाएंगे l-2x और b-2x और इंटू x, ठीक है। तब इसका इस तरीके से आयतन निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आगे, जैसे हम बात करेंगे बेलन की। बेलन का एरिया क्या होगा, मतलब बेलन सिलेंड्रिकल, मतलब सिलेंडर की बात करते हैं हम, सिलेंडर। तब कैसे निकालेंगे, तो बेलन क्या होता है, हमने ये लिया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये क्या बन गया, हमारा बेलन बन गया। और यहाँ से हमने क्या किया, इसकी ये हाइट हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं बेलन। बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है πr²h, नोट करो आप लोग। और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है CSA, मतलब इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ठीक है। अगर हम बात करें इसके TSA की टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है हमारा 2πrh प्लस के 2πr²। अगर इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2πrh प्लस के r, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब हम आगे बात करते हैं, अगर हमारा बेलन कैसा है, खोखला बेलन, खोखला बेलन की बात करते हैं, ठीक है। बेलन कैसा होगा, खोखला। तब हम कैसे निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो इसका आयतन होता है हमारा b=πr² माइनस के r² और इंटू h। ये हमारा खोखला बेलन का आयतन निकाल होता है। अब हम बात करेंगे कोण शंकु की बात करते हैं, ठीक है। कोण शंकु की बात करते हैं। शंकु कैसे बनाते हैं, हमने ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, और इसको ऐसे बनाया, और इसको ऐसे बनाया। यहाँ से हमने ये डाली, और यहाँ से हमने ये त्रिज्या ले ली, इसको r बोलेंगे, इसको h बोलेंगे। ये क्या हो गया, शंकु। और ये हमारी क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला l² = h² प्लस की r²। ये स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ से हमारा बन जाएगा l = h² प्लस की r², इसका रूट, ठीक है। एक फार्मूला ये बन गया। अगर इसके वॉल्यूम की बात करता है, आयतन की बात करता है, तो 1/3 πr²h इसका क्या होता है, आयतन होता है। अगर इसके CSA कर्व सरफेस एरिया की बात करता है, तो क्या होता है, πrl होता है इसका। और इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करता है, TSA संपूर्ण वक्र पृष्ठ के, तो इसका फॉर्मूला होता है πrl प्लस के πr² बराबर πrl प्लस के r। तब ये फार्मूला बन जाते हैं इसके, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, अब हम बात करेंगे गोला की। ये गोला वो नहीं है खाने वाला, हम बात कर रहे हैं स्फीयर की। स्फीयर गोला, ठीक है।
ये हमने कोई बना लिया गोला, इसका नाम यहाँ पॉइंट दिया, यहाँ ये होगी त्रिज्या। ठीक है, तो गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये क्या होता है हमारा गोले का आयतन होता है। गोले के कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं सी एस ए, तो वो क्या होता है, अब जो गोला होता है उसका सी एस ए और टी एस ए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए आप लोग। और हम बात करते हैं अगर हमारे पास अर्धगोला है, ठीक है, गोला क्या है हमारे पास, अर्धगोला है, इस तरीके से इसको काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा अर्धगोला हो जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम हेमीस्फीयर। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं सी एस ऑफ हेमीस्फीयर, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। और इसका टी एस ए क्या होगा हमारा, टी एस ए होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस बात को याद रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भूल जाते हैं बच्चे, ये हो जाएगा हमारा। समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास क्या है खोखला गोला हो, कैसा होगा, हेलो स्फीयर, खोखला गोला। तब हम क्या करेंगे, गोला कैसा होगा हमारे पास, खोखला गोला होगा। ठीक है, यहाँ से ये त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, और जो यहाँ त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर होगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस के आर की क्यूब। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। इसकी टी एस ए की बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर यही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। अब हम जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।